इसरो ने बना डाला वो स्पेस प्लेन जो बना देगा भारत को सुपर पावर। डीआरडीओ नहीं, इसरो ने साइलेंटली बना डाला टीएसटीओ स्पेस प्लेन। इसरो के सीक्रेट योद्धा ने चीन और अमेरिका की उड़ा डाली नींद। डीआरडीओ तो डीआरडीओ, इसरो भी निकला सबका बाप, रच डाला इतिहास। दोस्तों, भारत का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ तो शेर है ही, इसरो उससे भी सवा शेर निकल चुका है। इस वक्त जहां डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइलें, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भोकाल मचाए पड़ा है, जिसके चलते भारत एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। मतलब भारत रूस, इजराइल और अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो चुका है, जो हवा, पानी और आकाश तीनों से ही वार कर सकते हैं और तीनों से ही आते हुए दुश्मन के खतरे को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और वो भी 5000 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो वहीं दोस्तों, हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी बनाने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा किया है, ऐसी तकनीक डेवलप कर डाली है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, ये एक ऐसा जेट है जो अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से तैरते हुए मिसाइलों को फायर कर सकेगा, चुटकियों में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर देगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के सैटेलाइट्स और उसके ड्रोन्स, एनर्जी वेपन्स और फाइटर जेट्स को भी तबाह कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइलें फायर कर सकता है जिनकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा हो। जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मिसाइलें हैं, वो भी ये अंतरिक्ष से धरती पर दाग सकेगा। ये कोई साधारण प्लेन या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये है भारत का स्पेस प्लेन, जो हमारी धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक भी जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि वह फाइटर जेट्स की तरह 50 या 60 हजार फीट की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा, स्पेस में सफर कर सकेगा और स्पेस में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर डालेगा। स्पेस से धरती पर यानी भारत के दुश्मनों पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकेगा। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कुछ कर डाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये है इसरो का बेहद खास प्रोजेक्ट टीएसटीओ स्पेस प्लेन। टीएसटीओ यानी टू स्टेज टू ऑर्बिट स्पेस प्लेन। आप इसे जासूसी या हमला भी करवा सकते हैं या दुश्मन के सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। न्यू इंडिया का ये ट्रांसफॉर्मर केवल एक स्पेस प्लेन ही नहीं है, बल्कि बेहद घातक हथियार भी है, जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसका असली राज दुनिया से छुपा के रखा है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस पर रिसर्च करना है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारत के पास डीआरडीओ है। लेकिन दोस्तों, इसरो का ये स्पेस प्लेन केवल भारत के दुश्मनों का काल ही साबित नहीं होगा, बल्कि हमारे अंतरिक्ष खर्च को भी बेहद कम कर देगा। दोस्तों, ये एक ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन है जो न केवल अर्थ एटमॉस्फेयर में गोते लगाएगा, बल्कि ये स्पेस में कई दिन रह करके फिर से अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री मार लेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जो अब केवल इसरो के पास आ चुकी है। इस वक्त दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का यूज करते हैं। इस मामले में नासा और रूस ने स्पेस शटल्स का भी यूज किया, लेकिन इसरो ने उनसे भी कहीं आगे का खेल खेल दिया है। इस वक्त एलोन मस्क की स्पेस एक्स के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, यानी उसके पास रीयूजेबल रॉकेट्स हैं जो अंतरिक्ष में कोई भी पेलोड छोड़ सकते हैं। मतलब ये कोई भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं और फिर ये धरती पर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसरो वाली ये तकनीक अब सबके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत इसका यूज मिलिट्री सेक्टर में भी कर सकता है। आखिर दोस्तों, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसरो कोई हथियार बनाने वाली संस्था नहीं है, लेकिन भारत की रक्षा के लिए इसरो ने भी ये एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है, यानी कि ऐसा प्लेन बना दिया जो रॉकेट की रफ्तार से अंतरिक्ष में जाएगा, वहां सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके साथ जब चाहे तब हथियार भी दाग सकेगा। दोस्तों, इस मामले में भारत के वैज्ञानिकों ने जबरदस्त जीनियस माइंड लगाया है। इसरो ने अपने इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टीएसटीओ स्पेस प्लेन को साल 2030 तक पूरा कर लेने का टारगेट रखा है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने सुना ही होगा कि भारत ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से सफल रहा था, और यह भारत का स्पेस प्लेन वाला प्रोजेक्ट उसी से जुड़ा हुआ है।
वैसे दोस्तों ये एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्च में ये लॉन्च व्हीकल रेडी किया है जिसे एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से जमीन से करीब 4 किलोमीटर या उससे ऊपर लेके जाया गया, जहां इसे रिलीज कर दिया गया। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप 30 मिनट के बाद लैंड हो गया। इसकी लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हुई, जिसमें किसी पायलट ने हिस्सा नहीं लिया, ये खुद नीचे आ गया और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल रहा, जिसके बाद अब भारत अंतरिक्ष में न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW चलाए जा सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरणें भेज करके दुश्मन के संचार तकनीक को बर्बाद किया जा सकता है, बिजली के ग्रिड्स को उड़ा दिया जा सकता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों भारत भी अपने दुश्मन के इलाके में ये काम इस यान के जरिए कर सकता है। दोस्तों जब ओरिजिनल TSTO प्लेन बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसमें पायलट भी बैठ करके उड़ान भर सकेंगे, जो इस पायलट को एक नॉर्मल एयरप्लेन की तरह उड़ाएंगे। ये TSTO प्लेन 2 स्टेज टू ऑर्बिट मिशन को अंजाम देगा। इसमें रॉकेट के साथ ही टर्बोजेट से लेकर के स्क्रैमजेट इंजन तक कई इंजन लगे होंगे। दोस्तों ये प्लेन जब जमीन से 15 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा तब ये टर्बोफेन इंजन का फ्यूल बंद कर देगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा, जो इसे 15 से 25 किलोमीटर तक की हाइट पर लेकर जाएगा। उसके बाद एक और इंजन स्क्रैमजेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा, जो इसकी स्पीड को कई गुना बूस्ट कर देगा। ये फिर हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने लग जाएगा। ये प्लेन मैक 12 तक की स्पीड गेन कर सकता है। इसके बाद इसके रॉकेट को एक्टिवेट करने के बाद ये 300 किलोमीटर वाले लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपने पास रखे पेलोड्स को रिलीज करता रहेगा, यानी स्पेस में सैटेलाइट या फिर कोई भी हथियार ये लॉन्च कर देगा। दोस्तों भारत के लिए बड़ी बात यह है कि इस प्लेन से दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह अटैक भी किया जा सकता है, क्योंकि ये विंग वाला स्पेस प्लेन धरती की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए स्पेस से हाइपरसोनिक रफ्तार से युद्ध के वक्त खेल किया जा सकता है। हालांकि इसका मिलिट्री यूज वाला मामला इसरो ने दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है, क्योंकि इससे दुनिया के देश भड़क सकते हैं। लेकिन दोस्तों दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत ने अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि चीन ने भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर साल 2012 से लेकर के 2018 के बीच कई बार साइबर अटैक किए थे। लिहाजा दोस्तों भारत ने अपनी काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को गेन करने के लिए 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी और अब ये नई और बेहद यूनिक काउंटर स्पेस तकनीक भारत के पास आ चुकी है, जो जमीन से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में दुश्मन के लिए काल बन जाएगी। जो डायरेक्ट एसेंट कैनिटल किल व्हीकल, को ऑर्बिटल सैटेलाइट, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जैमर्स और साइबर वॉर की कैपेबिलिटीज से लैस है। भारत इस वक्त ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर की तकनीक से लैस हो चुका है, जो स्पेस डिवाइस या फिर डेटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल में शामिल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग या फिर क्रॉस लिंकिंग को टारगेट कर सकती है। तो वहीं दोस्तों भारत इसके जरिए बहुत ही सस्ते भावों में सैटेलाइट भी लॉन्च कर पाएगा। इस वक्त नासा जिस सैटेलाइट को लॉन्च करने में 50 करोड़ रुपए लगाता है, भारत का इसरो उसे 25 से 30 करोड़ में ही लॉन्च कर देता है। और जब ये TSTO पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो इसकी कीमत 10 गुना कम हो जाएगी। इसरो का मकसद अब अगले कुछ ही सालों में इसे बेहद एडवांस बनाने का है, ताकि बार बार रॉकेट से लॉन्च करने के खर्च को बचाया जा सके। दोस्तों ये प्लेन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस धरती पर आ जाएगा। थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के बाद ये फिर से रेडी हो पाएगा। इस प्लेन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जा सकेगा। साथ ही इस व्हीकल की मदद से ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनको रिपेयर किया जा सकेगा। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च भी आसान हो जाएंगे। दोस्तों आप इसरो के इस नए प्लेन के बारे में, इस नए एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।